हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर नंबर 3 VBI क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन 2021 सेशन 19-22। इम्पोर्टेंट डेट क्वेश्चन 2021 एग्जामिनेशन के लिए है जो DRABU मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर नंबर 3 BA पार्ट 2 सेशन 19-22। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के चीनी उद्योग या कपड़ा उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में चीनी उद्योग के बारे में और कपड़ा उद्योग के बारे में वर्तमान में अभी जो स्थिति है उसके बारे में समस्या का वर्णन करने के लिए इसमें बोला है भारत में अपने देश में चीनी उद्योग है, उद्योग, कपड़ा उद्योग और वर्तमान स्थिति समस्याओं का वर्णन। सबसे पहले यहाँ पर रखना भारत में पहले चीनी उद्योग का डिफिनेशन देना है, फिर कपड़ा उद्योग का डिफिनेशन देना है, फिर वर्तमान स्थिति के बारे में बताना, इसमें समस्या क्या समस्या है उसके बारे में वर्णन करना है। फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 2 नंबर में, आजादी के बाद सरकार द्वारा अपनाई गई सामाजिक सुरक्षा विधियों की विलोचना कीजिए। आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा जो भी सामाजिक सुरक्षा की विधि अपनाई गई है उसके बारे में आपको व्याख्या या विलोचना करना है। और 3rd नंबर पेपर है मेरे पास है यहाँ पे भारत के विदेशी व्यापार के संगठन पद्धति एवं दिशा का वर्णन कीजिए। भारत में जो विदेशी व्यापार का संगठन है ना उसके बारे में पहले व्याख्या करना है, फिर इसके बाद पद्धति एवं दिशा निर्देश का वर्णन करना है। इसमें तो भारत के विदेशी व्यापार संबंध के बारे में आपको बताना है और फिर इसके पद्धति के बारे में बोलना है और फिर दिशा निर्देश के बारे में आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, उसके बारे में वर्णन करना पड़ेगा या व्याख्या करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 4 बहुत इजी है। यहाँ पे तो भारत के राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी यानी बढ़ोतरी का मतलब बढ़ना की प्रवृत्ति की विलोचना कीजिए। भारत में जो राष्ट्रीय आय उसमें क्या बढ़ोतरी हो रहा है, यानी भारत के राष्ट्रीय आय में बढ़ना यानी इनकम बढ़ने में क्या प्रवृत्ति है उसके बारे में व्याख्या करना या विलोचना करना या संक्षेप में लिखना है ना, सब सेम है। यहाँ पे एक तो पहले भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में आपको राष्ट्रीय डालना क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, फिर ये क्या बढ़ रहा है, क्या इसका बढ़ोतरी हो रहा है इसके बारे में लिखना पड़ेगा, फिर इसका प्रवृत्ति क्या है, इसका आलोचना या व्याख्या के बारे में आपको डिफिनेशन देना पड़ेगा। अगला पेपर है यहाँ पे मेरा 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है भारत सरकार की जनसंख्या नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। एक तो भारत सरकार की जनसंख्या नीति, पहले अपने भारत सरकार की जनसंख्या नीति के बारे में व्याख्या परिभाषित करना है, फिर इसके बाद इसका आलोचनात्मक इतना जो जनसंख्या के बारे में फिर इसका आलोचनात्मक व्याख्या देना है। आलोचनात्मक एक व्याख्या देना है। 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू, भारत के आर्थिक विकास में कृषि
की भूमिका का वर्णन करें। इस पेपर में सिंपल सा लिखना है। सबसे पहले है बाबू भारत के आर्थिक विकास के बारे में आपको पहले लिखना है। भारत का आर्थिक विकास क्या है। जब ये पॉइंट फर्स्ट कंप्लीट करने फिर आपको यहाँ पे ना कृषि के बारे में, भारत का कृषि संबंधी इसके बारे में आपको बताना है। और फिर इसके बाद कृषि की भूमिका, भारत में कृषि की भूमिका क्या है, ट्रिपल पॉइंट बन रहा है। फिर इसका वर्णन करना, इसका वर्णन भी करना। वर्णन के लिए भारत के आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका का वर्णन करना है ना। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है बाबू भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। भारत में जो हरित क्रांति है इसके बारे में पहले आप इसको लिखो डिफिनेशन, फिर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में देना है पॉइंट नंबर 2, फिर इसका परीक्षण करना है पॉइंट नंबर 3। आगे पेपर है बाबू मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है बहुत सिंपल सा, इसमें है भारत में कृषि के लिए सूखा प्रदान करने में ग्रामीण बैंक एवं नाबार्ड की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखो बाबू इसमें सिंपल है। इसमें सबसे पहले भारत में कृषि के लिए सूखा प्रदान करना, पहले तो इसके बारे में हमको लिखना पड़ेगा। इसके बारे में क्या लिखना पड़ेगा, जैसे भारत में कृषि के लिए सूखा प्रदान करना, इसका परिभाषा। फिर करने में ग्रामीण क्षेत्र जानते हो जो गांव में होता है, जो ग्रामीण बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आता है ना, जो ग्रामीण इलाका में रहता है, एवं नाबार्ड की भूमिका का वर्णन कीजिए। ग्रामीण नाबार्ड की भूमिका, ये दोनों की भूमिका का वर्णन करना है, दोनों का भूमिका का वर्णन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर मेरा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है भारत में कृषि मजदूरों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक भारत अपने देश में, कंट्री में कृषि मजदूरों की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए मिला। एक तो सबसे पहले आपको भारत में कृषि के बारे में हम डिफिनेशन, इसका क्या भारत में कृषि से बेनिफिट है उसके बारे में, फिर मजदूरी, जो मजदूर वहाँ पे होते हैं यहाँ पे जो कृषि संबंधी ना, उसका विशेषताओं यानी विशेषता बताना है, मजदूर की विशेषता कृषि संबंधी में क्या है, और इसका वर्णन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर है आपको निम्नलिखित में से किन्हें 2 पर ही संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में से किन्हें 2 पे ही संक्षेप में टिप्पणी लिखना है। जो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 छोटा टॉपिक रहेगा, उसमें से किसी 2 पे ही लिखना है। फर्स्ट है, ये नंबर में है 1977 की औद्योगिक नीति। 1977 की औद्योगिक नीति के बारे में बोलते हैं। पहले 1977 की औद्योगिक नीति के बारे में हमको लिखना है। या बी में है भारत की पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। भारत में जो पंचवर्षीय योजना था इसका क्या उद्देश्य था उसके बारे में हमको लिखना है भारत। फिर यहाँ पे सी नंबर है बाबू, सी नंबर में है भारत की खाद्य समस्या। भारत की खाद्य समस्या जो खाने वाली चीज़ होते हैं, जिस हम लोग जो चीज़ खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, खाद्य पदार्थ में आता है। खाद्य समस्या के बारे में आपको बताना है, भारत अपने कंट्री के बारे में। फिर यहाँ पर सामूहिक कृषि का एक जगह बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर कृषि करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सामूहिक कृषि। डी नंबर में
3 नंबर क्वेश्चन में है क्या, 3 है 2 पेज संक्षेप में आपको लिखना है। बाबू ये 10 क्वेश्चन है और आपको एग्जाम के लिए GBI है और DBI है। 10 क्वेश्चन अपने टेस्ट पेपर में टिक लगा के पढ़ सकते हो। आपको ये 10 पढ़े तो 5 क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है और 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना रहता है। आप लोग का भी जो एग्जाम इसी मंथ यानी जून मंथ के लास्ट में आप लोग का एग्जाम होने वाला है। और आगे हम पेपर नंबर 3 है, हम पेपर नंबर 4 कल या परसों उसका हम क्वेश्चन टेस्ट करते और वीडियो बनाता हूँ, व्हाट्सएप वीडियो बनाता हूँ, सेंड कर देंगे। इसके लिए थैंक्स।